बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दबंग एंट्री हुई है। किसके नरगे में आया है, किस तरीके से पीटीवी पर लाइव कवरेज जारी है, इस दौरान सहाफियों ने क्या किरदार अदा किया है और किस तरह एक मखसूस मीडिया मुहिम शुरू की गई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही सरीना ईसा जो काजी फायज ईसा की एहलिया है, वो आर्मी चीफ की कुर्सी पर जब बैठी है तो फिर आर्मी चीफ जो है उन्होंने क्या किया है, ये भी एक खबर रिपोर्ट हुई है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज काजी फायज ईसा ने ऐवान सदर के अंदर चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी जिस तरह डिवाइड है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजद है वो तकसीम है और ये एक बड़े अरसे से इसी तरह मामला चल रहे हैं। और मखसूस किस्म के सहाफी हैं जियो और कुछ टीवी चैनल से जो खास तौर पर जो काजी फायज ईसा है उनके वो हामी है। एक खास मीडिया मुहिम जो है इस हवाले से लॉन्च की गई। उनका उठना बैठना, कपड़े पहनना, सरीना ईसा को साथ खड़े करना, एक अजीब ऐसा तमाशा जो है वो कवरेज के नाम पे पाकिस्तान में शुरू किया गया है कि ये किसी चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी नहीं या ये चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमद नहीं, बल्कि किसी सियासतदान की आमद है। सियासी रहनुमाओं को इस तरीके से खुशामद की जाती है, इस तरह कवरेज की जाती है और उनके जो बयानात है वो चलाए जाते हैं। लेकिन मखसूस जो सहाफी है उसके अंदर मतीउल्लाह जान है, अब्दुल कयूम सदीकी है और एक वो अयूब है, उसके साथ बहुत सारे और दोस्त हैं। वो एक मखसूस अंदाज के अंदर इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं। हालांकि काजी फायज ईसा साहब जो है इन्होंने भी हमेशा चीफ जस्टिस नहीं रहना और ये चीफ जस्टिस बने हैं, खुदा न खास्ता कोई और शय नहीं बने। उनकी एक जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी अच्छी निभाएंगे, आइन और कानून के आगे जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और अना और तकब्बर और रौनक जो उनके अंदर है वो उस पर काबू पा लेंगे तो यकीनन पाकिस्तान का इसमें भला होगा। और अब देखना यह है कि माजी के अंदर जो हमारे काजी साहब का मौकफ रहा है और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से, आजादी इदारे राय के हवाले से और इसके साथ ही जो इस वक्त सियासी कैदियों के साथ सलूक हो रहा है, काजी साहब जो है वो अब आइन और कानून के तहत एक्शन लेते हैं। जो जुडिशरी है उसको आजाद करवाते हैं। जिस तरह जजेस को बेइज्जत किया जा रहा है, जिस तरह सरेआम चौकों चौराहों पर अदलिया के फैसलों की तस्दीक हो रही है, वो उसके अंदर जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं, ये सारी चीज जो है असल में देखने वाली है। लेकिन आज पहले दिन एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीवी ने बराह रास्त कवरेज दी है, अच्छी बात है। बहुत सारे ममालिक के अंदर ये तरीका जो है वो मुतदावल है और अच्छी बात है। ये कवरेज लाइव होनी चाहिए, लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए और वो इससे यकीनी तौर पर जो है वो कार्रवाई जब बराह रास्त सुनेंगे तो किस जज ने क्या कहा, किस वकील ने क्या दलाइल दिए, तो उनको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये बताया गया कि गुज़श्ता रोज जब ऐवान सदर के अंदर ये तकरीब हुई है तो उसके अंदर जो खुशामदी और टाउट साफी है उन्होंने एक एक लम्हा आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट किया है कि काजी साहब गाड़ी से उतर आए हैं, अब उतर के वो आगे गए हैं। उन्होंने मुलाजमीन जो वहां पे अफसरान थे सुप्रीम कोर्ट के उनसे खिताब किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है कि मुझे आपसे जरूरत है, मिलना है, मजीद भी मिलूंगा, आपने आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें हैं वो आगे लेकर चलानी है। अब यहां पर जो है वो बताया गया जी कि एक रिपोर्ट ये भी की है, जो खुशामदी सहाफी है उन्होंने बताया है कि सरीना ईसा हल्फ बर्दारी की तकरीब में गलती से जो आर्मी चीफ है उनकी वो कुर्सी पर बैठी। अब ये जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, कुर्सी पर बैठी तो आर्मी चीफ साहब जो है वो जनरल आसिम मुनीर वो अदब के साथ खड़े रहे और ये मामला जब हल नहीं हुआ, जब पता चला मोहतरमा को कि ये तो आर्मी चीफ की कुर्सी है, तो फिर वो वहां से उठी और जो आर्मी चीफ साहब है वो वहां पर बैठे। तो एक वो आर्मी चीफ था जिसने फैसला किया
कि जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से निकालना है, लेकिन एक आर्मी चीफ है जिसने उनकी एहलिया की बड़ी इज्जत की। अब ये जो सूरत हाल होती है वो ज़ाहिर है ऐसे ही होती है। अब मतीउल्लाह जान जो अपने आप को बड़ा वो फन्ने खां वो समझता था, लेकिन आजकल चूंकि टाउट जो बने हुए हैं, तो अब वो कहता है कि नया चीफ जस्टिस और उनकी एहलिया अपनी इंतहाई गैर मामूली जहानत के बाद गैर महसूस अंदाज और तरीकों से दूसरों को अपनी जगह और पोजीशन याद दिलाने में महारत रखते हैं। बात बहुत सादा सी है, कुर्सी अपनी अपनी। जिस तरह मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकती, इसी तरह आप दूसरों की यानी चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने की कोशिश ना करना प्लीज। सरीना ईसा काउफ के वक्त साथ खड़े होना भी कुछ मुअज्जिजीन को उनकी औकात याद दिलाना था कि अगर मैं कटहरे में साथ भी थी तो स्टेज पर भी साथ हूं। अब ये जो खुशामदी किस्म की रिपोर्टिंग है और मखसूस सहाफियों का एक टोला और कुछ टीवी चैनल्स की ये मुहिम, मैं समझता हूं ये इंतहाई खतरनाक और घटिया मुहिम है। इससे काजी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर मजीद प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश हो रही है। और ये याद दिलाना और ये औकात याद दिलाना और ये काम ना तो एक जज का है और ना उसको ये जो है वो करना है, और ना खुदा ना खास्ता कोई वो खुदा बने, वो जज बने। आइन और कानून के मुताबिक 1 साल रहेंगे और उसके बाद उन्होंने चले जाना है, लेकिन वो फलां को भी पैगाम फलां को भी पैगाम, एक ऐसी रिपोर्टिंग इंतहाई घटिया है। ये मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और टाउट किस्म के जो सहाफी हैं वो सरीना ईसा और काजी फायज ईसा जो है उनकी मुहिम पर है। और आज जिस तरह एक सहाफी जहां पे जब चीफ जस्टिस और जजेस चैम्बर में जाते हैं तो वहां पे अमूमन सहाफी खड़े होते थे, लेकिन आज एक मखसूस शख्स को वहां कैमरा ले जाने की इजाजत हुई और बाकी जो है वो वहां मौजूद नहीं थे, तो इस पर भी सवालात उठाए गए। अब एक तो ये मामला है। अब दूसरी तरफ जो आज की कवरेज पूरी जिस अंदाज में की गई, जैसे काजी साहब को देवता बनाकर पेश किया गया है, तो उनका अब ये बड़ा इम्तिहान है कि वो आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से आइन और कानून के साथ क्या करते हैं। क्या वो अना और जो उनके अंदर तकब्बर रौनक जो भरी हुई है वो उसको नीचे रखते हैं या उसको हावी करके वो जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो चौधरी परवेज इलाही केस के अंदर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। आपको इल्म है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि चौधरी परवेज इलाही को उनकी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जहूर इलाही रोड पर जो उनकी रहायशगाह है वहां उनको छोड़ के आया जाए और कोई भी किसी भी मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन जिस तरह फिर जस्टिस अमजद रफीक साहब के फैसले की तस्दीक की गई, सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने ताकत का इस्तेमाल किया और उन्होंने धज्जियां बखेरी उस फैसले की और चौधरी परवेज इलाही को अगवा किया गया। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी और इस अंदाज के अंदर ये तस्दीक हुई। ये मामला जो है वो ज़ाहिर है जो उस वक्त चीफ जस्टिस अमजद रफीक थे वो जो है वो मुल्तान बेंच में उन्होंने मामूल के मुताबिक जाना था। जस्टिस वकास मिर्जा साहब जो अब इस केस को सुन रहे हैं, तो उन्होंने ये उनको बुलाया आईजी इस्लामाबाद को, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। यानी ब्यूरोक्रेसी आप देखिए कि उनके पीछे ऐसी ताकतें खड़ी हैं कि वो अब अदलिया को कुछ भी नहीं समझ रहे, अवाम को तो पहले ही कुछ नहीं समझ रहे। उनके कारोबार तबाह करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, गिरफ्तारी कर भी लें तो मानते ही नहीं है कि हमने गिरफ्तार पुलिस ने किया है या कहीं वो नामालूम लोगों के पास है। तो अब आज जो है वो जस्टिस वकास मिर्जा साहब ने, वकास रऊफ साहब जो है उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर पर भी तौहीन अदालत के तहत फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते और आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है तो बेहतर है यूनिफॉर्म उतार दें। ये बड़ा सख्त मैसेज दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर है दो रुकने जो अदालत है वो शायद इस फैसले को उड़ा दें। और दूसरी तरफ कहा गया है कि डीआईजी ये तो हो गया 2 अक्टूबर को तो इन्हें अदालत के तहत इन पर फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन साथ ही जो आर्डर जारी किया गया है उसके मुताबिक चूंकि आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर पेश नहीं हो रहे और ये अदालत की और बड़ी इंसल्ट है, इसके अंदर चूंकि मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का कहा गया तो पंजाब की हदूद में आईजी इस्लामाबाद
के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस वहां पहले मौजूद और सादा नामालूम अफराद वहां पे मौजूद थे। तो अब इस पर यह हुक्म जारी किया गया है कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आईजी इस्लामाबाद के जारी किए गए हैं और कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके अगली तारीख पर जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। तो लाहौर हाईकोर्ट ने सुपरडेंट अटक जेल को भी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी वारंट जारी किए हैं। आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो अब मजीद ज़ाहिर है इस पर भी स्टे ले लिया जाए अदालत के अंदर, फिर पेश नहीं हुआ जाएगा, फिर इंट्रा कोर्ट अपील कर दी जाएगी, 2 जजेस आएंगे, वो पहले जज जो है उसके फैसले को रिवर्स कर देंगे, स्टे दे देंगे। तो ये एक जो पूरी एक मैनेजमेंट इस सिस्टम के अंदर नजर आ रही है, इसने ना अदलिया को कोई इज्जत दी है, ना आइन और कानून को कोई इज्जत मिल रही है, और ना जो इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है और लोगों के घरों में घुस के तोड़ फोड़ करके उनको हरासा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना और सिर्फ कारोबार बंद करना, लोगों को बेरोजगार करना, ये जितने भी क्राइम है ये दुनिया जहान के अंदर जो हमारे इदारे इस वक्त अवाम के साथ कर रहे हैं, ये क्राइम है। अगर आइन और कानून जिंदा हो और अदलिया जिंदा हो, और ये असल इम्तिहान है काजी फायद ईसा का, ना कि खुशामदी जो टोला है सहाफियों का और मीडिया के अंदर बैठे हुए काली भेड़े उनको अपनी खुशामद के नरगे में ले, उनको देवता बनाए और फिर जो पमालियां होती रहे तो उस पर वो सुकून की नींद सोते रहे। तो ये एक बड़ा इम्तिहान है। अब देखते हैं इसके अंदर जो आज काजी साहब की खुशामदें की गई हैं और की जा रही हैं, वैसे हद हो गई है। ये काजी साहब को चीफ जस्टिस रहने दिया जाए, सियासतदान नहीं बनाना चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।